हाय गाइस, तो हमारा आज का टॉपिक है कि हम बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें उनको आसपास माहौल को इस तरीके से रखना है जिससे कि वो जल्दी से कैच करे अच्छी अच्छी बातें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो भी वो अपने आसपास देखते हैं सुनते हैं वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, चाहे वो कलर हो चाहे वो बातें हो। वो जो भी सुनता समझता है वो अपने आसपास वो सब बातों को बोलना शुरू कर देता है। उसको नहीं पता कि वो बात सही है या गलत है, वो किसी के सामने कुछ भी बोल देता है। तो हमें उन सब चीज़ों का बातों का ध्यान रखना है कि हमें उनके सामने कौन सी बात करनी है कौन सी बात नहीं करनी है, क्योंकि वो जो देखेंगे सुनेंगे वही सीखते हैं। और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, हम आपस में नॉर्मली गॉसिप कर रहे हैं, तो हमें ध्यान देना है कि हमें बच्चों के सामने कौन सा टॉपिक पे बात करनी है। क्योंकि अगर टॉपिक वो अच्छा नहीं है बच्चों के अकॉर्डिंग तो वो क्या है कि वो सुन तो लेंगे बट वो किसी के सामने कुछ भी बोल देंगे। उससे क्या पता चलता है, घर का माहौल घर का माहौल ऐसे पता चलता है कि उनको लगेगा कि इनके घर में ऐसे ही बातें होती होगी, जिससे कि बच्चों पे इफ़ेक्ट अच्छा नहीं पड़ता और आसपास के लोग जो सुनते हैं वो बच्चों को जज करते हैं। तो और इसके साथ साथ हमें इस बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें बच्चों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, जो कि हम नहीं सुनते। मोस्टली क्या होता है कि बच्चे हमें कुछ भी बताने या बोलने आ रहे होते हैं तो हम उनकी बातों को काट देते हैं कि चलो ठीक है कोई नहीं, हम बाद में बात करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बच्चा क्या थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है और हमसे अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता उतने अच्छे से जितना कि उसको करना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास टाइम हो चाहे ना हो, हम कुछ ज़रूरी काम भी कर रहे हो, उसके बीच में भी हमें अपने बच्चे को वहाँ खड़ा करके या बिठा के उसकी बात पे थोड़ा सुनना चाहिए, जिससे कि उसको अच्छा लगता है और उससे क्या है वो हमसे और अच्छे से घुल मिल पाता है। जिस तरीके से आजकल के पेरेंट्स बहुत बिजी चल रहे हैं, उस हिसाब से क्या होता है कि बच्चे पेरेंट्स के साथ उतना इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं दोनों साथ में। तो उसकी वजह से क्या है कि हमें बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। और अगर टाइम नहीं है तो अपने शेड्यूल से निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो धीरे धीरे क्या है कि बच्चा हमसे दूर होता रहता है। और उससे साथ साथ क्या होता है कि हम बच्चों की गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स या उनको क्या ठीक लगता है क्या नहीं ठीक लगता है और वो क्यों हमसे इतना दूर जाते जा रहे हैं, हम इन सब पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि हमें आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए हमें बच्चों की अच्छे से पूरी बात को सुनना चाहिए, चाहे वो काम की हो चाहे वो ना हो, पर हमें उनकी बात पूरी सुननी चाहिए। उसके बाद उनके पास हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमें एकदम से शॉकिंग नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी टॉपिक्स उनके अच्छे भी होते हैं और काफ़ी अडल्टिंग टॉपिक्स भी वो सडनली पूछ लेते हैं। तो उसके पे हमें रिएक्ट ना होकर उनको नॉर्मल तरीके से लेना है और उनको नॉर्मल तरीके से ही हमें जवाब देना है और उनको बताना है क्या इसमें बेनिफिट्स होते हैं और क्या इसके लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बच्चों को बताना चाहिए कि इसको हमें किस तरीके से फेस करना चाहिए और हमें किस तरीके से सबके सामने घुल मिल जाना चाहिए। और हमें सबसे पहले तो हमें बच्चों को जो छोटी छोटी चीज़ें वो सिखानी चाहिए, शेयरिंग सिखानी चाहिए, लोगों की हेल्प करना सिखाना चाहिए, अब्यूजिंग नहीं करनी चाहिए। चाहे आपके सामने कोई छोटा पर्सन हो चाहे बड़ा पर्सन हो, उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है वो सिखाना चाहिए। क्योंकि बच्चे बड़ों की रिस्पेक्ट तो कर लेते हैं पर छोटों की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, जो कि वो भी कहीं ना कहीं हम पे पॉइंट उठता है उसके लिए कि इनको छोटों का आदर करना नहीं सिखाया है। क्योंकि इससे क्या होता है कि छोटे भाई बहन वगैरह पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि छोटे बच्चे जो सुनते हैं देखते हैं वही ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको नहीं पता कि वो हमारे बड़े भाई बहन हैं। तो वो जो भी सुनते हैं वो सेम पेरेंट्स के साथ भी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर जैसे कि वो बड़े भाई बहनों का नाम लेते हैं तो कभी कभी पेरेंट्स का नाम लेना भी शुरू कर देते हैं, जो कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इन सब चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और सबसे मेन ये है कि पेरेंट्स को बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके लिए टाइम निकालना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चों के खाने को लेकर क्या है, हम लोग खाने को लेके बहुत टेंस रहते हैं कि बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो देखा जाए तो हमारी ही गलती होती है, क्योंकि हमें ना जब बच्चा खाने हम उनके लिए खाना स्टार्ट करते हैं, जैसे प्लस 6 महीने से हम उनको
ऊपर का खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, तो हमें उसमें क्या है कि उसमें दलिया, हलवा, खिचड़ी वगैरह ऐड करनी चाहिए, ओट्स वगैरह ऐड करने चाहिए, जिससे कि आपको भी पता है कि वहीं से उस टाइम से वो टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। और 1 साल से 2 साल तक के बीच में आते आते उनको अच्छे से टेस्ट आ जाता है, तो उन्हें पता चल जाता है तो क्या खाना है क्या नहीं खाना। और जैसे जैसे वो 3-4 साल के होते रहते हैं तो फिर वो तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। जैसे कि हमने उनकी आदत नहीं डाली होती है, अचानक से हम उनको खिला रहे होते हैं खिचड़ी, हलवा वगैरह कुछ, तो वो मना कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि वो कितना हेल्दी रहता है बच्चों के लिए, स्पेशली जब वो ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें उनके खाने वाने की चीज़ों पे थोड़ा इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हें क्या खिला रहे हैं क्या नहीं खिला रहे हैं। तो हमें बचपन से ही उनके फ्रूट्स पे, हेल्दी डाइट्स पे, मतलब हेल्दी जो भी उनके लिए है उस पर ध्यान रखना चाहिए। उनको प्रॉपर प्रोटीन मिनरल्स मिलने चाहिए, जिससे कि उनको एक मतलब टाइम आने वाला 3-4 साल के जब वो होते हैं उसके बाद हमें खिलाने में काफ़ी दिक्कतें होती है। काफ़ी पेरेंट्स को फेस करना होता है कि बच्चा ये नहीं खा रहा है, वो नहीं खा रहा है, बट उसके लिए हेल्दी है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है, जो कि हम अपने ऊपर नहीं ले रहे होते हैं। हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें उन्हें स्टार्टिंग से ही सब कुछ खिलाना चाहिए, एवरीथिंग। चाहे वो करेला हो फॉर एग्ज़ाम्पल, दालें हो प्रॉपर, फ्रूट्स हो, सारे फ्रूट्स खिलाने चाहिए हमें उन्हें, सारी दालें खिलानी चाहिए, सारी हरी सब्जियां खिलानी चाहिए। वो हमारे ऊपर है कि हम उन्हें किस तरीके से खिला सकते हैं। हमें उन्हें परांठे में खिला सकते हैं या रोल बना के खिला सकते हैं, या जिस तरीके से बच्चे को देखने में अच्छा लग रहा है हमें उस तरीके से खिलाना है। और हमें उसके पेट तक सारे नेचुरल चीज़ें डालनी है, और सारी प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर सब कुछ डालना है। उससे क्या हमें पता ही है कि बच्चों के लिए हेल्दी है, जो कि वो नहीं खाना पसंद करते हैं, बट वो हमारे ऊपर ही है। यही तो हमारा टास्क होता है कि हमें उसको किस तरीके से खिलाना है और उनके पेट में किस तरीके से डालना है। तो खिलाने का सबसे बड़ा टास्क होता है हमें, जो कि अगर हम जितना उसको हैवी बनाते हुए जाएंगे वो हमारे लिए और डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो इसलिए हमें उसको डिफ़िकल्ट ना करते हुए ईज़ी करना है, और ईज़ी करने के लिए हमें स्टार्टिंग से हैबिट डालनी पड़ेगी। तो हमें खाने को प्रॉपर करना है। और जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में उसको ब्रेड, मक्खन, ब्रेड अंडा दे देते हैं, जिससे कि वो ब्रेड में काफ़ी घुल मिल जाता है और हमें नहीं करना है। तो हमें क्या है कि थोड़ा सा टाइम निकालते समय जितना हम ब्रेड में ध्यान देते हैं, हमें एक पतली सी परांठी बना के ही उसको दे देनी है, जिससे कि पराठे के साथ, और सब्जी स्पेशली हमें पराठा कम दे पर सब्जी थोड़ी ज़्यादा दे। इससे क्या हमें बचपन से ही बच्चे को सब्जी ज़्यादा खिलाने की हैबिट डल सकती है, और बच्चे को एकदम से ये नहीं लगेगा कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत ज़्यादा खाने के लिए बोल रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। जब भी हम उनको फोर्स कर रहे होते हैं तो वो वॉमिट कर देते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हमें खाने के लिए फोर्स नहीं करना है। खाने को लेके हमें उतना ही एक्साइटेड बनाना है उनको, जितना कि हम उनको खेल को लेकर एक्साइटेड बनाते हैं। कि उनको एक्साइटेड रहना चाहिए कि अच्छा आज ये बना है तो मैं बहुत अच्छे से खाऊंगा। ठीक है, उनको हमेशा ऐसे इंकरेज करना है कि वो सारी सब्जियां खाए। और वो अपने आसपास के फ्रेंड्स को भी, जो भी उनके आसपास बड़े लोग भी बैठे हैं, जो कि बड़े लोग नहीं खाते हैं, उनको भी इंकरेज करे बच्चा, कि बोले कि नहीं ये खाना चाहिए आपको भी। क्या होता है बच्चे जब खा रहे होते हैं बड़ों के सामने तो उनको भी अच्छा लगता है और वो भी अच्छे से खा पाते हैं। तो इससे क्या हम अपने आसपास के माहौल को भी ठीक कर पाते हैं और उसके फ्रेंड्स भी आसपास के खा पाते हैं। तो जिससे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इससे हमारे पता चलता है कि बच्चा कैसी परवरिश और कैसे खान पान है उसका। तो ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों के बारे में पता चलता है कि हम लोग, स्पेशली हम लोगों के बारे में पता चलता है कि हम लोग कैसे हैं। तो स्टार्टिंग से ही हमें ध्यान देना है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि परवरिश परवरिश में मेन सब 2-4 पॉइंट्स यही आते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी आज की वीडियो में स्टार्टिंग में बताया है कि हमें बातों को सुनना है, बच्चों के साथ घुल मिल के रहना है, उनके खाने पीने पे ध्यान देना है, उनके कोई भी टॉपिक को हमें अच्छे से रिएक्ट करना है, उनके बेनिफिट लॉस अच्छे से बताने हैं हमें उन्हें, और हमें उनको बताना है कि हमें किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उनके साथ सबके साथ सेम बिहेव ही करना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अगर हम बच्चों को बचपन से ही सिखाएंगे तो वो लाइफ टाइम तक याद रखते हैं। हमें उनको बार बार याद करवाने के, रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको भी पता है कि जब बच्चा 1 साल से 5 साल के बीच में होता है उसको हम जो भी सिखाएंगे, कुछ भी सिखाएं, वो उसको हमेशा लाइफ टाइम तक याद रहता है। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखाएं, अच्छी से अच्छी लैंग्वेजेस सिखाएं। उस टाइम पे हम उनको प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज सिखा सकते हैं, प्रॉपर तरीके से उनको गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, गुड थिंग, बैड थिंग के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। उससे क्या है कि हमारे लिए आगे के लिए काफ़ी इजी हो जाता है।
और हमें ऐसे नहीं लगता है कि बच्चे अब तो बिल्कुल हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। तो ये जो भी हमारे को लगता है बाद में स्कूलिंग में, स्पेशली जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, तो हमें लगता है कि बच्चा हमारी नहीं सुन रहा है या बच्चा एक्टिव नहीं है उतना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पे ही पॉइंट होता है, क्योंकि हमने उसको इतना एक्टिव नहीं बनाया होता है। अब स्कूल की बात हम कर ही रहे हैं तो हम दो चार बातें और ही कर लेते हैं कि स्कूल में क्या है, बच्चा स्कूल में जाता है तो आपको भी पता है कि बच्चा स्कूल में भी बहुत कुछ सीखता है ना। तो उससे क्या है कि स्कूल में तो सीखता ही है, बट वो घर से भी सीख कर जाता है, और वो जो भी नॉर्मली वर्बली लैंग्वेजेस जो बोल रहा होता है, तो उस तरीके से पता चलता है कि घर में उसके किस तरीके से बोला जाता है। मतलब अगर वो अब्यूजिंग कर रहा है या तू तड़ाक कर रहा है, तो उससे हमें पता चलता है कि उसके घर का माहौल कैसा है। तो इसलिए हमें वही है कि स्टार्टिंग में ध्यान देना है कि बच्चों को हमें स्पेशली उनकी लैंग्वेज पे ध्यान देना जब हम स्कूल भेज रहे हैं, तो क्योंकि सबसे पहले तो हमें उसकी लैंग्वेज से ही पता चलेगा कि बच्चा कितना एक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसकी लैंग्वेज पे काम करना है, फिर धीरे धीरे हमें उसके लंच पे काम करना है, उसको अच्छे से बताना है कि गुड हैबिट्स, बैड टच, गुड टच, इन सब के बारे में धीरे धीरे हमें उसको ये सब नॉलेज देते रहना चाहिए, क्योंकि स्टडी के साथ साथ बच्चों को ये सब भी मिलता रहना चाहिए। स्कूल में तो मिलता ही है, अगर आप बुक्स वगैरह में अगर ध्यान दो तो इस तरीके के टॉपिक्स ऑलरेडी दिए होते हैं, बट क्या है कि वो प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हुए आपसे अलविदा लेते हैं। तो हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे।